कांग्रेस विधायक के सपने में आ रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जानिए वजह क्यों आ रहे सपने। अब उनकी बात तो देखिए, क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो तो मन से चलते हैं, सपने से। रात को जो सपना देखते हैं वही सुबह बोल देते हैं। कभी सपना उनको आता है कि हमारे यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है, कभी उनको सपना आता है कि हमको राजेंद्र शुक्ला जी मरवाने वाले हैं, कभी उनको सपना आ जाता है कि हमको जयराम जी को पूर्व विधायक ने मरवा दिया, और वही सपने की बात वो सामने आकर मीडिया में कर देते हैं। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 21/12/23 को नकाबपोश अपराधियों द्वारा भाजपा मंडल सिमरिया के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयराम अग्निहोत्री के ऊपर किए गए प्राणघातक हमले के आरोपियों साजिशकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रीवा जोन के डीआईजी को सौंपा ज्ञापन। अगर आरोपियों की नहीं होती गिरफ्तारी तो सिमरिया में होता चक्काजाम। दिनांक 21/12/23 को सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी में समय 10:50 बजे सुबह संख्या करीब 11-12 नकाबपोश अपराधियों द्वारा तलवार, रॉड एवं हाकी से प्राणघातक हमला किया गया। पीड़ित अग्निहोत्री पिछले 7 दिनों से संजय गांधी अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। विदित हो कि अपराधियों ने अग्निहोत्री के ऊपर तलवार से सिर पर एवं रॉड व हॉकी से शरीर के अन्य भाग, हाथ, पीठ में हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। घटना दिनांक के 7 दिवस बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त अपराध में लिप्त आरोपियों एवं साजिशकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं की गई, जिससे अग्निहोत्री के परिवार में भय दहशत का माहौल निर्मित है, क्योंकि हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद घटना में शामिल अपराधी जयराम अग्निहोत्री एवं परिवार के किसी अन्य सदस्य के ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। हम बेला से आए हैं। क्या मामला था? आज डीआईजी साहब को ज्ञापन सौंपे हैं आपने? ये हमारे यहाँ सिमरिया मंडल के नहीं बल्कि प्रदेश के कार्य समिति सदस्य जयराम अग्निहोत्री पर जानलेवा हमला हुआ उनके गांव देवरी में, और आज तक कोई हमलावर पकड़े नहीं गए। और जब इस तरह से समाज सेवक के ऊपर इस तरह से हमला होंगे और उनको पकड़ा नहीं जाएगा तो सामान्य परिस्थिति में लोग कैसे जिंदा रह सकते हो, कैसे अपना काम कर सकते हैं। इस समय भय का वातावरण जैसे सिमरिया में है उस तरह से कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग पुलिस महानिरीक्षक महोदय से निवेदन करने आए थे कि जो हमलावर हैं नकाबपोश उनको तुरंत पकड़ा जाए, ताकि हमारी सिमरिया जो भय से व्याप्त, जो भय से वो है भयभीत है, वो थोड़ा उभर करके ऊपर आके अपने काम धाम में लग जाए। इस समय इतना भय का वातावरण है कि कोई लोग बाहर से निकलना ही नहीं चाहते हैं। किसी पर शंका या कुछ? अब जब तक वो हमलावर पकड़े नहीं जाते तब तक तो उनका किसी से कोई ऐसा बैर विषेद नहीं था। वो हमेशा सामंजस्य बना के चलते थे और सबको साथ लेके चलते थे। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ क्या है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस के कस्टडी में वो आ जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाए। हम लोग प्रशासन से यही मांग करने आए हम लोग प्रशासन से यही मांग करने आए हैं कि आज 7 दिन हो गया घटना घटे, अभी तक किसी भी अपराधी का पता नहीं चला, और जो साजिश करता हैं, जो अपराधी के साथ में सह है, उनका पर्दाफाश हो। और जब तक ये हमारे परिवार के ऊपर फिर से हमला हो सकता है, फिर से भय का वातावरण बना हुआ है, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं मन में तो एक भय भरा हुआ है। तो या तो हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, जयराम अग्निहोत्री जी एवं उनके परिवार में फिर से इस तरह से हमला हो सकता है। अभी जो हमला हुआ उसमें तलवार मारी गई, निश्चित तौर से वो प्राणघातक हमला था और जान लेने की प्रयास से किया गया। वो तो गाँव वाले अगर न बचाते, गांव वाले ना आते तो निश्चित तौर से वो तो प्राण लेने के लिए आए थे, तो फिर से हमला कर सकते हैं। तो हमारी मांग यही है प्रशासन से कि इसको हल्के में न लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ है और हम सब यही देख रहे हैं कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी घटना हुई और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। तो प्रशासन उसमें एक्टिव हो, तब तक हमारे परिवार के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए और निश्चित तौर से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। इस घटना को लेकर अभी वहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने एक स्टेटमेंट दिया था, टीवी में चल रही है कि भाजपा वालों ने ही हमला करवा दिया है। अब उनकी बात तो देखिए, क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो तो मन से चलते हैं, सपने से।
रात को जो सपना देखते हैं वही सुबह बोल देते हैं। कभी सपना उनको आता है कि हमारे यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है, कभी उनको सपना आता है कि हमको राजेंद्र शुक्ला जी मरवाने वाले हैं, कभी उनको सपना आ जाता है कि हमको जयराम जी को पूर्व विधायक ने मरवा दिया, और वही सपने की बात वो सामने आकर मीडिया में कर देते हैं। समाज में इस तरह से समाज में गलत अब वो तो जनता समझती है की जा रही है कि एक भाजपा का निष्ठावान वो कार्यकर्ता जो उनसे विधायक से पहले से भाजपा में है, और आज वो भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। वो तो भाजपा के कार्यकर्ता जानता है। हम सब यहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष जी खड़े हैं, हम लोग भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं कि हमारे पूर्व में जो विधायक थे, हमारे जो नेता हैं केपी त्रिपाठी जी, वो ऐसा घृणित कार्य सोच भी नहीं सकते सपने में। तो हमले की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब वो कोई ऐसी बात है कि अब सपने में कोई व्यक्ति कह दे कि हमने उसको मरवाया, उसने उसको मरवाया, अब हम ही कह दें कि अमिताभ बच्चन ने फ़ोन करके मरवाया है, तो क्या अमिताभ बच्चन मरवा सकते हैं? वो तो अपने कहने की बात है, लेकिन उसका धरातल में कोई यथार्थ नहीं है। उसकी मजाक हो रहा है ना, ये मजाक है। सिमरिया की जनता को वो मजाक के ही दृष्टि से देख रहे हैं और मजाक ही उड़ा रहे हैं। आज विगत 15 सालों से वो उसी मजाक में, अब ये है कि अच्छे है, उनका पैसा अच्छा है, सब व्यवस्था अच्छी है तो चुनाव बन जाता है। बाकी कितने अच्छी वो जनता के साथ काम किए हैं, कितना अच्छा जनता के साथ चले हैं, वो तो जनता जानती है। आप परिचय अपना पहले दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल साहेबपुर का मंडल अध्यक्ष हूँ, उत्कर्ष पटेल मेरा नाम। जैसे जयराम भैया के ऊपर जिस तरह का हमला हुआ है, हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर सभी डरा हुआ है कि कहीं सबके ऊपर ना ऐसे हमला हो जाए। अगर पुलिस कुछ कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं कर रही है, अगर जल्दी से जल्द कार्रवाई नहीं करे तो हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सिमरिया में धरना प्रदर्शन भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। तभी पर्दाफाश हो पाएगा कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है और कौन एक कार्य करवाया हुआ है। कितनी घटना की कितने दिन बाद अभी पुलिस ने कुछ इंक्वायरी किया? कुछ भी नहीं की भैया, कोई इंक्वायरी नहीं की। हमला हुआ वो बच ही गए हैं कहना चाहिए। अब 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से सैया में लेटे हुए हैं। डीआईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीआईजी साहब बोले हैं कि हम जल्दी इसकी जांच करवाते हैं, उनकी सुरक्षा भी के लिए कोई व्यवस्था करवाते हैं। एसपी साहब से बात करके यही आश्वासन दिए हैं।